So we will now be starting with our chapter plant physiology. So basically इसके हम अंदर कलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लेंगे प्लांट्स के जो अलग-अलग बुक के अंदर फैले हुए हैं। ग्रेड 11 की बुक में न्यूट्रिशन है जिसमें मिनरल्स एंड हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की बात होगी। फिर गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा और लेंटिकल्स के रिलेटेड चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट में बात करें तो वाटर रिलेशंस, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपिरेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपायरेशन, असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन आता है। होम्योस्टेसिस के अंदर बात कर लें तो एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आता है। प्लांट टिश्यूज़, फिर प्लांट मूवमेंट्स, प्लांट हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड कोरिलेशन। सो मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। पहले 4 मेन आते हैं न्यूट्रिशनल मिनरल्स जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है बाय द रूट्स, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड डीएनए कंटेंट में हेल्प करता है। एंड डेफिशिएंसी की बात करें तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, क्लोरोसिस होगा, येलोइंग ऑफ लीव्स एंड रेड पिगमेंट फॉर्मेशन होगी जिसको हम एंथोसायनिन बोलते हैं। फॉस्फोरस की बात करें तो वो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन में, डीएनए के अंदर भी हेल्प करता है, फॉस्फेट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड इफ डेफिशिएंसी हो गई तो स्टंटेड ग्रोथ के साथ साथ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा हमें। पोटेशियम की बात करें तो इट प्लेज अ मेजर रोल इन द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड डेफिशिएंसी की वजह से कर्लिंग ऑफ लीव्स हो सकता है। मैग्नीशियम की बात करें सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम में इसमें आ सकता है क्लोरोसिस एंड नेक्रोटिक पैचेस फॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली मिनरल्स की बात की जाए वो सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं जो एब्जॉर्ब किए जाएँ बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। पैरासिटिक प्लांट्स की ही बात कर लें सो इसमें एग्जांपल हम एसटीबी से एक एक उठा लेंगे, मैंने तो लिखी नहीं है बट आप पढ़ लेना। स्पेशल पैरासिटिक रूट्स होते हैं इनके पास जिसको हम होस्टोरिया बोलते हैं। एंड इसकी 4 टाइप्स आती हैं। टोटल रूट पैरासाइट जिसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं, एंड पार्शियल रूट पैरासाइट इट इज़ अ फैकल्टेटिव। टोटल स्टेम पैरासाइट के अंदर हमारे पास आ जाता है कस्क्यूटा विच इज़ अमरबेल, एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट के अंदर हमारे पास लोरेंथस या विस्कम आता है। सो बाय नाइट्रीफाइंग एंड डी नाइट्रीफाइंग का क्या मतलब है? नाइट्रीफाइंग इज बेसिकली अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, एंड डी नाइट्रीफाइंग इज बेसिकली नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना। बेसिकली इस बॉन्ड ब्रेकेज, ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्रोजन के बीच में होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसको ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे इकोलॉजी के चैप्टर में नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। कार्निवोरस प्लांट्स की बात करें सो एमडी कैट एंड एकेयू में दोनों हैं। सो सॉइल में नाइट्रेट्स कम होते हैं एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कम होंगे तो डीनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होगी। सो इंसेक्ट्स हम प्लांट्स जो हैं कार्निवोरस प्लांट्स वो खाते हैं ताकि अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, जबकि वो खुद ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं बट इतने नहीं होते कि इतना क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इतना फूड नहीं बना पाते कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो नाइट्रोजन पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, डॉर्सेरा इंटरमीडिया, वीनस फ्लाईट्रिप एंड ब्लैडरवर्ट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात कर लें सो वाटर रिलेशंस आएंगे इसमें। पहले सबसे हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक इज़ बेसिकली डाइल्यूट इन्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक क्या होता है? खुद कंसनट्रेटेड होता है और बाहर डाइल्यूट होगा। आइसोटोनिक में दोनों इक्वल होते हैं। सो अगर हम एक कंटेनर लें, इसमें पार्शियल मेम्ब्रेन लगाएं 10% ए साइड पर एंड 40% बी साइड पर, सो टोटल वाटर वॉल्यूम क्या है? 100। शुगर कंटेंट क्या है? एक साइड पर 10 और एक साइड पर 40। बेसिकली हम फ्री H2O मॉलिक्यूल्स के थ्रू इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे अगर इसमें 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो 90 फ्री H2O मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें अगर 40 हैं तो 60 फ्री H2O मॉलिक्यूल्स हैं। सो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ डिफ्यूज़ होंगे जब तक 75 की कंडीशन ना आ जाए जिसको हम आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं, एंड 25% बनाए गए फिर इक्वल। सो वाटर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू लूज वाटर ओनली यूज फॉर प्लांट्स। मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 0 ऑफ अ प्योर वाटर, एंड अगर हम 0 से पीछे जाएंगे तो इंक्रीजिंग सॉल्यूट्स की तरफ जाएगा और प्योर वाटर की 0 होती है। सो बेसिकली वाटर पोटेंशियल को नेगेटिव में ही ज़्यादा शो किया जाता है, एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू प्रेशर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है। सो बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल
टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो सेल वॉल प्रेशर लगाएगी उसको हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। और एक ये रिएक्शन प्रेशर होता है ऑफ द टर्गर प्रेशर जो प्लांट के वैक्यूल्स परफॉर्म करते हैं। अगर सल्यूट पोटेंशियल की बात करें सो इट्स बेसिकली द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल सैप। सेल सैप जो होता है उसका अपना वाटर पोटेंशियल होता है, उसको हम सल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। अगर एक टर्जेट सेल को देखा जाए तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा बेसिकली, और फिर उसका प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अगर प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो कर दें तो वाटर पोटेंशियल इटसेल्फ इज इक्वल्स टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, मतलब ज़ीरो टर्गर प्रेशर के अंदर ज़ीरो वाटर पोटेंशियल होगा तो वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा सल्यूट पोटेंशियल की। एंड आफ्टर दिस जो है सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कर जाएगी डिटैच करना, डिके करना फ्रॉम द सेल वॉल, ख़त्म स्टार्ट करेगी अंदर की तरफ आना और ब्रेक हो जाएगा इवन। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लें तो ये सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है, कैपेसिटी टू गेन वाटर के लिए। एंड एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपायरेशन की बात होगी आगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द कॉर्टेक्स टू द एंडोडर्मिस एंड टू द जाइलम। जस्ट वेट अ मिनट। सो अब बात आती है कि एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस से जाइलम। बेसिकली ये पाथ फॉलो होगा सीधा सीधा। एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगे। यही रिड्यूस कर देगा वाटर पोटेंशियल ऑफ द RH रूट हेयर सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल होगा ना वो उसको कम कर देगा। वाटर एंटर करेगा बाय द ऑस्मोसिस। वैक्यूलर पाथवे की बात करें तो सेल टू सेल अगर मूवमेंट होगी बाय द ऑस्मोसिस तो ये वैक्यूलर होगी, एपोप्लास्ट होगी तो सेल वॉल टू सेल वॉल होगी, और ये दोनों सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑन द एंडोडर्मिस के थ्रू होते हैं। जबकि सिम्प्लास्ट है वो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होती है, और इवेंचुअली ये दोनों भी शिफ्ट हो जाते हैं इस पर एक जब कैस्पेरियन स्ट्रिप इनकी ब्लॉकेज बन जाती है। फिर बात आती है ट्रांसपायरेशन की। तो ट्रांसपायरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ये हमेशा ड्यूरिंग द डे टाइम होता है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब ज़्यादातर लीव्स और स्टेम से होगा, रूट्स में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लॉस ऑफ प्योर वाटर होता है ऑनली, ये सिर्फ प्लांट्स में आकर होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्मोरेगुलेशन के अंदर एंड असेंट ऑफ सैप में। लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर एंड स्टोमेटल। स्टोमेटल जो बेसिकली होती है वो 90% होती है, एंड बाकी क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर होती है। फैक्टर्स की अगर ये बात कर लें तो लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगी, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन इटसेल्फ इज अ नेसेसरी ईवल फॉर द प्लांट्स। नेसेसरी भी है और ईवल इसलिए कि वाटर लॉस हो रहा है। गटेशन की अगर बात करें तो ये ड्यू ड्रॉप फॉर्मेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स होता है, और इसको एक्सुडेशन भी बोलते हैं। बेसिकली प्लांट्स एक्सक्रीशन ही कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट। वाटर प्लस एक्सेस मिनरल डिजॉल्व होते हैं थ्रू हाइड्रोथोड्स एट डॉन एंड नाइट, अकर्स इन शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स। इसका कोई थर्मोरेगुलेशन और असेंट ऑफ सैप में कोई रोल नहीं है। फिर ये नेक्स्ट पार्ट हम असेंट ऑफ सैप ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।